हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 की जो इंग्लिश की आपकी पूर्वी बुक है, उसका यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर की जो आपकी पोअम है व्हाट अ बर्ड थॉट। आज इस पोअम की हम कवर करने वाले हैं पोअम समरी। मेरे आज के वीडियो से पहले ऑलरेडी मैं आपको एक वीडियो दे चुकी हूँ जिसमें इस पूरी पोअम का प्रॉपर लाइन बाय लाइन, प्रॉपर स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेनेशन हमने कवर किया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो भी जाकर देख कर आएंगे एंड उसके बाद हम समरी फटाफट कवर करेंगे। तो मैंने प्रॉपर स्टैंजा बाय स्टैंजा यहाँ पर आपके लिए समरी भी रेडी करके रखी जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं। ओके, चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी पोअम की समरी। लेकिन उससे पहले हम ये पिक्चर देख लेते हैं कि व्हाट दिस पिक्चर सेज टू अस। तो यहाँ हम पिक्चर में एक बर्ड देख रहे हैं, एक ट्री है जिस पर नेस्ट है। यस, नेस्ट में कुछ बेबी बर्ड्स हैं एंड हमको यहाँ पर उसकी मदर बर्ड दिख रही है जिसके मुंह में कुछ खाना फंसा है। मे बी इट्स अ वर्म जो वो अपने बच्चों के लिए ढूंढ के मेहनत मशक्कत करके लाई है। एंड एक छोटा सा पैरेट देख रहा है जो इनका नेबर है। तो दिस पोअम इज बेसिकली अबाउट व्हाट अ बर्ड थॉट, यानी जब एक छोटी सी बर्ड अंडे में होती है, एग में होती है, तब वो क्या सोचती है। फिर जब वो एग से निकल के अपने नेस्ट में आती है तब वो क्या सोचती है, उसके दिमाग में कैसे विचार, कैसे थॉट्स आते हैं। फिर जब वो दुनिया में उड़ती है, पंख फैलाकर पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करती, तब क्या उसके थॉट्स आते हैं, वो सारा कुछ हम आज इस पोअम में देखने वाले हैं। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्टैंजा। I lived first in a little house and lived there very well. I thought the world was small and round and made of pale blue shell. तो बेसिकली ये आई कौन है? ये आई वो छोटी सी बेबी बर्ड है। वो कह रही है कि सबसे पहले मैं एक छोटे से हाउस में रहती थी, एक छोटे से घर में रहती थी, और वो घर क्या है? वो घर था इसका एग। इसका एग इस तरीके से एग था जो अंदर से इस तरीके से ब्लू कलर के शेल जैसा था। तो वो कह रही है कि सबसे पहले मेरा एक छोटा सा घर था और मैं वहाँ पे बहुत अच्छे से रहती थी, मैं वहाँ बहुत खुश थी और मुझे वहाँ पर बहुत अच्छा भी लगता था। तब आई थॉट, तब मैं क्या सोचती थी? तब मैं ये सोचती थी कि जो ये वर्ल्ड है, ये जो पूरी दुनिया है, वो बहुत स्मॉल है, छोटा सा है, उतना जितना कि एक अंडा होता है, और राउंड है क्योंकि एग इस तरीके से ओवल एंड राउंड इन शेप होता है। एंड मेड ऑफ पेल ब्लू शेल, और ये जो वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, वो काय की बनी है? किस चीज़ की बनी है? पेल ब्लू शेल। पेल यानी लाइट कलर, बहुत हल्के रंग का, बिल्कुल लाइट कलर के ब्लू कलर के शेल की दुनिया बनी है। तो सबसे पहले जो एक थॉट आता है बर्ड के दिमाग में वो ये होता है। अगर हम इसको कंपेयर करें हम ह्यूमंस की लाइफ से, तो हम भी जब हम छोटे से होते हैं, बिल्कुल मम्मा के वूम में होते हैं, तो हमें क्या लगता है? दुनिया इतनी सी है, मॉम के वूम में दुनिया छोटी सी है। ऐसे ही होती है दुनिया छोटी सी, क्योंकि हमारे थॉट प्रोसीजर जो होता है वो उतना ही होता है, हमारे दिमाग की समझ उतनी ही होती है। यस, तो क्या कह रही है ये बर्ड कि इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पोएम द पोएट इज टेलिंग अस अबाउट द वेरी फर्स्ट होम। तो पहले पोएम के इस पार्ट में पोएट हमें किसके बारे में बता रहे हैं? उस बर्ड के सबसे पहले होम, सबसे पहले घर की, विच इज एन एग। ओके, इट वॉज अ लिटिल हाउस एंड दे फेल्ट हैप्पी लिविंग देयर। ये छोटा सा घर था और वो बर्ड बहुत खुश थी वहाँ पर रह के अपने एग में। They thought that the world was tiny like a small round ball and that it was made of soft pale blue shell. तो उस टाइम जब ये बर्ड एग में थी तो वो क्या सोचती थी कि दुनिया बहुत छोटी सी है, राउंड बॉल जैसी है, और ये दुनिया बहुत सॉफ्ट पेल ब्लू शेल, एग का ये ऊपर से जो होता है, इसको हम वाइट कलर का या लाइट ब्लू कलर का जो बर्ड का होता है उसको हम शेल बोलते हैं। तो दिस इज एग शेल, जो आउटर कवरिंग होती है उसकी हम शेल बोलते हैं। तो उस टाइम पर बर्ड को क्या लगता था कि दुनिया बहुत छोटी सी है और पेल ब्लू कलर की इस तरीके से शेल जितनी ही है, क्योंकि अभी वो उतनी ही वहां तक ही सीमित थी, उसके बाहर अभी वो आई ही नहीं थी। ओके, लेट्स कम ऑन टू आवर सेकंड स्टैंजा। आई लिव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट नॉर नीडेड एनी अदर। अब वो कह रही है कि अब वो एग से बाहर आ गई है और कहाँ रह रही है? एक छोटे से नेस्ट में, एक छोटे से घोंसले में अपनी मदर के साथ। तो कह रही है अब मैं नेक्स्ट कहाँ रहती हूँ? एक नेस्ट में, एक घोंसले में रहती हूँ। एंड नॉर नीडेड एनी अदर, और इसके अलावा मुझे अब कोई दूसरा घर या दूसरी कोई दुनिया नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर भी बहुत खुश हूँ। आई थॉट दैट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। इस टाइम पर मुझे ये लगा था कि जो दुनिया है वो सिर्फ एग के शेल जितनी नहीं बल्कि स्ट्रॉ से बनी है। अब स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? ड्राइड ग्रास, जो सूखी हुई घास वगैरह होती है ना, जिससे मदर बर्ड अपना नेस्ट बनाती है, वो होता है स्ट्रॉ। तो इसको क्या लगा
कि दुनिया जो है वो स्ट्रॉ की बनी है, क्योंकि इसको अपने आसपास सिर्फ क्या दिख रहा है, नेस्ट और सूखी घास से बना हुआ वो घोंसला दिख रहा है, तो उसको लगा कि दुनिया सिर्फ इतनी ही होती है। एंड नेस्ल्ड बाय माई मदर, और क्योंकि वो इस नेस्ट में अपनी मदर द्वारा रखी गई थी, नेसल करी गई थी, तो वो अपनी मदर के साथ इस नेस्ट में रहती है, और वो कहती है आई एम नेसल्ड बाय माई मदर। नेसल्ड मीन्स टेकन केयर ऑफ, इसकी मॉम इसको कंफर्टेबली उस नेस्ट में सेटल करती हैं, इसकी देखभाल करती हैं, खाना लाती हैं, तो कहती है मैं इस नेस्ट में हूँ, बहुत खुश हूँ, और ये मेरा सेकंड होम था, और ये एक स्ट्रॉ, एक सूखी घास जितना ही इसको ये घर लगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नाउ द पोएट टेल्स अस अबाउट द नेक्स्ट प्लेस दे लिव्ड विच वॉज अ लिटिल नेस्ट। तो अब अगला जो घर है पोएट हमें इंट्रोड्यूस करते हैं उस बर्ड का, वो क्या है, एक छोटा सा नेस्ट। अ नेस्ट इज अ कोजी प्लेस दैट बर्ड्स मेक टू कीप देयर एग्स सेफ एंड वार्म। तो नेस्ट यानी कि एक घोंसला क्या होता है, एक कोजी यानी एक बहुत कंफर्टेबल सी जगह होती है जो बर्ड्स बनाती हैं अपने एग्स को सेफ रखने के लिए और उनको वार्मथ देने के लिए, उनको अच्छी गर्माहट देने के लिए। Here the poet felt just as comfortable and didn't need anything else because they were close to their mother. तो यहाँ पर पोएट जो है उस बर्ड के बारे में बता रहा है कि मुझे यहाँ पर अब और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर अपनी, क्योंकि जो बर्ड है वो यहाँ पर किसके साथ है, अपनी मदर के साथ है, यानी बहुत कंफर्टेबल और सेफ हैंड्स में। तो उसको अब और कुछ नहीं चाहिए, वो कह रही है ना नॉर नीडेड एनी अदर, यानी अब और कोई घोंसला नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मैं अपनी मॉम के साथ, अपनी मदर के साथ सेफ एंड कंफर्टेबल हूँ। द पोएट थॉट द होल वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ विच इज़ वॉट नेस्ट्स आर मेड फ्रॉम। तो पोएट यानी बेसिकली वो बर्ड के लिए कहा जा रहा है कि वो बर्ड ये सोचती है कि भाई जो पूरी दुनिया है वो स्ट्रॉ यानी सूखी हुई घास और ग्रेन्स से बनी हुई है, और नेस्ट भी क्योंकि उसी के ही बने रहते हैं, उसको अपने आसपास और कुछ दिख ही नहीं रहा था। द पोएट फेल्ट लव्ड एंड प्रोटेक्टेड जस्ट लाइक अ लिटिल चिक अंडर इट्स मदर्स विंग्स। तो पोएट यानी कि जो बर्ड है उसको क्या लगा, बहुत प्रोटेक्टेड लगता था इस नेस्ट में, लव लगता था क्योंकि उसकी मॉम उसको बहुत प्यार करती थी। यस, जैसे कि अपनी मदर के विंग्स में, अपनी मॉम के विंग्स में इस तरीके से प्रोटेक्टेड क्लोज जैसे हक करके रहते हैं ना, वैसे यहाँ पर बर्ड्स जो है अपनी मॉम के साथ है और यहाँ पर वो बहुत खुश हैं। तो उनका फर्स्ट होम क्या था, फर्स्ट होम उनका एग था, उनको लगता था एक अंडे जितनी ही एक दुनिया है। सेकेंड होम उनका कौन सा था, एक नेस्ट था। जब वो दुनिया में पैदा होके बाहर आई तो उनको क्या लगा कि दुनिया सिर्फ एक नेस्ट जितनी है। ओके, अब देखते हैं आगे क्या लगा उनको, नेक्स्ट उनके थॉट्स क्या थे। थर्ड स्टैंजा, वन डे आई फ्लटर्ड फ्रॉम माई नेस्ट टू सी वॉट आई कुड फाइंड, आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीव्स, आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। अब वो कहती है अब एक दिन मैं अपने नेस्ट यानी अपने घोंसले में से फ्लटर करके उड़ के बाहर गई। अब फ्लटर का मतलब ये नहीं होता कि आप दूर तक उड़ के गए हो, फ्लटर ये होता है कि अभी आप बिल्कुल थोड़ा सा ही उड़ना सीखे हो, आप अपने विंग्स को बहुत तेज तेज फ्लैप कर रहे हो और ज़्यादा नहीं, बस अपने नेस्ट में से निकल के उसी बर्ड, उसी ट्री की ब्रांच एक टहनी पे जाकर बैठ गए हो। तो वो कहती है एक दिन मैं अपने नेस्ट में से, अपने घोंसले में से फ्लटर करके थोड़ा सा उड़कर बाहर निकली और एक टहनी पे बर्ड जाकर बैठ गई। टू सी वॉट आई कुड फाइंड, यानी ये देखने के लिए मैं उड़ के बाहर गई कि मैं और क्या क्या ढूंढ सकती हूँ, मुझे इस दुनिया में और क्या क्या मिल सकता है देखने को। तब इसने कहा बर्ड ने कि अरे ये जो वर्ल्ड है वो सिर्फ नेस्ट जितना नहीं है, इट इज़ मेड अप ऑफ लीव्स, ये दुनिया तो सिर्फ पत्तियों की यानी लीव्स की बनी हुई है। क्यों? क्योंकि वो उस ब्रांच पे जाके बैठी होगी तो उस ट्री की ब्रांच पे उसको आसपास सिर्फ क्या दिख रहा होगा, सिर्फ लीव्स ही लीव्स दिख रही होंगी, क्योंकि ट्री पर सिर्फ लीव्स होती हैं। और वो कहती है आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड, मैं तो कितनी अंधी थी, यानी मुझे तो पता ही नहीं था कि इस नेस्ट के बाहर की भी दुनिया है और दुनिया लीव्स की बनी है, मुझे तो पता ही नहीं था, आई वॉज सो ब्लाइंड। यस, एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। इन दिस स्टैंजा द पोएट इज फीलिंग एडवेंचरस। अब इस स्टैंजा में जो पोएट है, बेसिकली जो बर्ड है, बहुत एडवेंचरस फील कर रही है कि अरे अब वो पहली बार उड़ के बाहर गई है, उसको कुछ नया देखने को मिला है, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिला है, तो वो एडवेंचरस फील कर रही है। उसने डिसाइड किया कि भाई मैं अपने नेस्ट को अब छोड़ूंगी और वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूंगी, यानी दुनिया और देखूंगी और दुनिया के बारे में जानने की कोशिश करूंगी मेरे आसपास। When they went out, they looked around and noticed that the world was not just a ball or made of straw. It was full of leaves. और जब वो फ्लटर करके उड़कर बाहर गई तो उसने क्या देखा, क्या नोटिस किया कि दुनिया सिर्फ छोटी सी बॉल यानी अंडे जितनी या स्ट्रॉ यानी सूखी घास नेस्ट जितनी नहीं है, बल्कि पूरी फुल ऑफ लीव्स यानी सिर्फ पत्तियों से भरी हुई है। The poet realized that before they had been blind, which means they didn't see how big and colorful
द वर्ल्ड रियली वॉज। तो पोएट को यानी उस छोटी सी बर्ड को ये रियलाइज़ हुआ कि अरे हम कितने ब्लाइंड यानी कितने अंधे थे कि आज से पहले हम देख ही नहीं पाए कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी कलरफुल है और कितनी सुंदर है। हमें तो लगा सिर्फ नेस्ट जितनी एक दुनिया होती है। It's like when you close your eyes and think there's nothing outside, but when you open them, you see everything is bright and full of life. तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है कि बिल्कुल उसी तरह कि आप अपनी आँख बंद कर लेते हो तो आपको लगता है दुनिया सिर्फ काली है, अंधेरा दिख रहा है और ब्लैक दिख रहा है। जैसे इस बर्ड ने सोचा कि दुनिया सिर्फ नेस्ट जितनी है, और जब आप अपनी आंखें खोलते हो, जैसे ही ये बर्ड उड़ के थोड़ा बाहर तक गई अपने नेस्ट के, तो हमको क्या लगता है दुनिया कितनी सुंदर है, कलरफुल है, ब्राइट है। उसी तरह इस बर्ड को भी लगा कि दुनिया हरी भरी है, लीव्स से बनी है पूरी। यस तो इसने आज और एक नई चीज़ एक्सपीरियंस करी। उसी तरह ह्यूमंस भी अपनी लाइफ में उनको लगता है कि अरे दुनिया तो सिर्फ हमारे घर तक है, फिर स्कूल तक है, फिर कॉलेज तक है, फिर बड़ी यूनिवर्सिटी फॉरेन में आप पढ़ने जा रहे हो लगता है वहाँ तक है। लेकिन जैसे जैसे आप एक्सप्लोर करते हो, आप रोज़ आपको एक नया सरप्राइज़, रोज़ आपको कुछ नई चीज़ देखने को मिलती है। यस तो बेसिकली बोला ये जा रहा है कि जस्ट बी रेडी फॉर द सरप्राइज़, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, आप रोज़ नई चीज़ एक्सप्लोर करोगे। यस Next, fourth stanza. At length I flew beyond the tree, quite fit for grown-up labors. I don't know how the world is made, and neither do my neighbors. अब वो कह रही है कि अब तक तो मैं पेड़ की उस ब्रांच पे टहनी पर बैठी हुई थी, लेकिन एट लेंथ अब थोड़ा सा मैं और आगे उड़ के गई बियॉन्ड द ट्री, यानी पेड़ से निकल के मैं अब थोड़ा सा उड़ के बाहर गई। और लेबर्स का मतलब यहाँ होता है हार्ड वर्क, जब आप बहुत मेहनत करते हो, दैट इज लेबर्स। ओके तो वो कह रही है जैसे जो ग्रोन अप्स होते हैं, जो बड़ी बर्ड्स जैसे लेबर करती है, मेहनत करती है, खाना लाती है अपने बच्चों के लिए, यस उड़कर दाना चुग के लाती है अपने बच्चों के लिए, तो जैसे बड़े जो ग्रोन अप्स होते हैं वो लेबर करते हैं यानी हार्डवर्क करते हैं, अब मैं भी इतनी बड़ी हो गई हूँ और फिट हूँ, इसलिए अब मैं पेड़ से निकल के बाहर आगे तक उड़ के और जाऊँगी। आई डोंट नो हाउ द वर्ल्ड इज़ मेड। अब वो कह रही है अब मुझे पता ही नहीं है कि दुनिया कैसे बनी है या किस चीज़ की बनी है, क्योंकि इतनी सारी अब उसने नई चीज़ें देख ली है, क्योंकि अब वो उस पेड़ से निकल के पूरी दुनिया में फ्लाई हाई कर रही है, ऊपर आसमान में उड़े जा रही है, उसको क्या क्या नई नई चीज़ें दिख रही। तो अब उसको समझ ही नहीं आ रहा कि दुनिया किन किन चीज़ों से बनी है। एंड नीदर डू माई नेबर्स, वो कह रही है जो मेरे नेबर्स यानी जो मेरे पड़ोसी हैं, यानी कि वो पैरेट, क्रो या जो दूसरे बर्ड्स उसके आसपास, उसके ट्री के आसपास रहते हैं, यदि मेरे नेबर्स यानी उन पड़ोसियों को भी नहीं पता कि दुनिया आखिर किस चीज़ की बनी है। तो बेसिकली दुनिया बहुत बड़ी है, हमें लगता है हमारी दुनिया छोटी सी है, हम खुद को कन्फाइन कर देते हैं अपने उस छोटे से कंफर्ट जोन में, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें नई नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। फाइनली द पोएट टॉक्स अबाउट फ्लाइंग बियॉन्ड द ट्री, एंड फाइनली अब पोएट बात करते हैं कि वो जो बर्ड है उस ट्री के बियॉन्ड यानी उस पेड़ से बाहर निकल के लंबी उड़ान भरने के लिए वो निकली। यहाँ पर एक फ्रेज यूज़ किया गया है, क्वाइट फिट फॉर ग्रोन अप लेबर्स। इसका मतलब क्या है? दैट दे हैव ग्रोन अप अ बिट। इसका मतलब ये है कि बर्ड थोड़ी और बड़ी हो गई है और दुनिया को देखने के लिए रेडी है, अपने पंख पूरे फैलाकर फ्लाई हाई करने के लिए रेडी है। ओके हाउएवर इवन with all this new exploring, the poet admits that they still don't really understand how world is made. फिर भी पोएट कहते हैं कि इतनी पूरी दुनिया जब उड़ लेती है, वो बर्ड इतना सारा दूर दूर तक उड़ के आती है, फिर भी वो समझ नहीं पाती कि भाई ये दुनिया, ये जो वर्ल्ड है आखिर बना कैसे, क्योंकि दुनिया तो बहुत बड़ी है। यस दिस मीन्स दैट इवन व्हेन वी ग्रो अप एंड लर्न मेनी थिंग्स, देयर आर स्टिल मिस्ट्रीज अबाउट लाइफ दैट वी डोंट नो। इसका मतलब ये है कि अगर हम ह्यूमन से रिलेट करें कि फिर चाहे हम ग्रो अप हो जाएं, चाहे हम बड़े हो जाएं, मैच्योर एडल्ट्स हो जाएं, बहुत सारी चीज़ें हमें पता चल जाएं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी मिस्ट्रीज़ यानी लाइफ के ऐसे रहस्य हैं हमारी लाइफ में जो हमें नहीं पता चल पाते। आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन स्टिल ऐसी बहुत सी चीज़ें जो शायद मुझे अभी तक पता ही नहीं है, और ना ही हमारे नेबर्स, हमारे आसपास पड़ोसी जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं या जो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उन्हें भी शायद बहुत सारी चीज़ें नहीं पता रहती, और लोगों के पास हर क्वेश्चन का आंसर भी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने भी शायद उतनी दुनिया देखी ही नहीं है। इट्स ओके टू नॉट नो एवरीथिंग, और इट्स ओके यानी अगर आपको सब कुछ नहीं पता है तो इट्स ओके, ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ पता हो और हर चीज़ का नॉलेज हो। लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस एंड थिंग्स टू लर्न। ये जो पूरी लाइफ है ये सरप्राइजेस से भरी है, हर दिन आपको एक नया सरप्राइज मिलेगा, हर दिन आपको एक नई चीज़ सीखने की अपॉर्चुनिटी या मौका मिलेगा। जस्ट लाइक व्हेन यू डिस्कवर न्यू गेम्स और टॉयज़। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नया गेम मिला है
या कोई नया खिलौना या टॉय मिला है तो आप देखते हो अरे अच्छा इसको ऐसे जोड़ते हैं, अच्छा इसको ऐसे खेलते हैं। वैसे ही लाइफ भी आपके साथ है, यानी कोई नया टॉय जब आप एक्सप्लोर करते हो तो नई चीज़ सीखते हो, वैसे ही कोई नई जगह जाते हो तो नया नॉलेज गेन करते हो, नई चीज़ें जानते हो उस जगह के बारे में। यस, तो लाइफ इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, आपको सिर्फ रेडी रहना है उन सरप्राइजेज को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए। ओके, सो चिल्ड्रन, हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको इस पोम की शॉर्ट एंड सिंपल ब्यूटीफुल सी समरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चाहे तो आप वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, वहाँ ना मिले तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए जहाँ पे आपको हमारे सभी टॉप कोर्सेज, ई नोट्स एंड ई बुक्स मिल जाएंगे एंड जिनकी लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एंड टेक